रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। पाकिस्तानी आईएसआई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत में रिलीज होने वाली हालिया पाकिस्तान मुखालिफ मूवी धुरंधर ने एक बार फिर हिंदुत्व नजरिए को बेनकाब कर दिया है। 6 जंगी जहाज गिराए जाने का बदला एक फटीचर और झूठ पर मबनी फिल्म बनाकर लिया गया और यही मोदी और इसके हवारियों का वतीरा रहा। धुरंधर में कराची के इलाके ल्यारी को किस अंदाज में दिखाया गया? क्या ल्यारी के डाकू आज भी भारत के लिए दर्द सर बने हुए हैं? और इस भारतीय फिल्म में पाकिस्तान और मुसलमानों को किस तरह से बदनाम किया गया है और इस फिल्म को किन किन मुस्लिम ममालिक ने बैन कर दिया है? दोस्तों, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन गिरामी, धुरंधर, जिसे हकीकत के लिबादे में लिपटा हुआ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है, इसकी कहानी कुछ इस अंदाज में पेश की गई कि भारतीय खुफिया इदारे अपनी तारीख में पहली बार अपने एक एजेंट को पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, माफिया और गैंग्स में घुसने के लिए भेजते हैं ताकि मुबैना तौर पर दुनिया में होने वाले तकरीबन हर दहशतगर्द हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ साबित किया जा सके। फिल्म में यह तासुर देने की भरपूर कोशिश की गई है कि अगर कभी कोई बैनुल अक़वामी तहकीकात हो जाए तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम ना आए। हालांकि कहानी के हर मोड़ पर यही दिखाया जाता है कि ISI किसी न किसी तरह दहशतगर्द तंजीमों के जरिए भारत पर हमले करवाती है, इन्हें असलहा फराम करती है और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का जाल बिछाने में मरकजी किरदार अदा करती है। दरअसल ये फिल्म एक और एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम बयानिए की कड़ी है, जिसके जरिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने और भारतीय अवाम का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाई गई है। अगर हम माजी पर नजर डालें तो यही फिल्म इंडस्ट्री पहले पाकिस्तान के खिलाफ ख्याली कहानियां बनाती रही, जिनमें पाकिस्तान को तबाह बर्बाद दिखाकर खुद ही खुशियां मनाई जाती थी। इसके बाद तारीख को तोड़ मरोड़ कर उसे एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और अब यह मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि धुरंधर जैसी फिल्में कराची के इलाके ल्यारी की असल कहानी को बुनियाद बनाने का दावा करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह फिल्म बमुश्किल 10% हकीकत और 90% मन घड़त फिक्शन पर मबनी है। फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि पाकिस्तान में लसानी फसादात यानी सिंधी, पठान, पंजाबी और महाजर तनाज़ात के दौरान एक भारतीय जासूस किस तरह मुख्तलिफ गैंग्स में घुसकर भारत में होने वाले बेशतर दहशतगर्द हमलों के मुबैना सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के नेटवर्क को तोड़ देता है। फिल्म के मुताबिक ल्यारी पर कब्जा करने का मतलब कराची पर कब्जा है और कराची पर कब्जा करने का मतलब पूरे पाकिस्तान पर कब्जा है। दोस्तों, ये एक ऐसी ख्याली दुनिया है जहां फिल्मों में तो पाकिस्तान को शिकस्त दे दी जाती है और जश्न भी मना लिया जाता है, लेकिन जब हकीकत में हालात का सामना करना पड़ता है तो नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी की बात हो या अस्करी मैदान, वहां भी ये दावे खोखले साबित होते हैं। इस हालिया फिल्म को बनाने वालों का दावा है कि इसकी कहानी हकीकी वाकयात से मुतासिर है, मगर दर हकीकत इसमें वही बातें शामिल की गई हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का हामी साबित करने में मदद दें। और इस बार तो हद ही कर दी गई कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान को मरकजी किरदार बनाकर पेश किया गया। इसके पीछे एक वाज़ेह सियासी मकसद नजर आता है, खास तौर पर भारत में आमदा इंतखाबात से कबल अवाम को खौफ में मुब्तला करना और ये तासुर देना कि अगर मौजूदा हुकूमत को दोबारा मौका न दिया गया तो मुसलमान और पाकिस्तान भारत को तबाह कर देंगे। फिल्म में बार बार हुबुल वतनी और मखसूस कौमियत के जज्बात को उभारा गया है। तशद्दुद को इस कदर ग्राफिकल अंदाज में दिखाया गया है कि अक्ल हैरान रह जाती है कि भारतीय सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूर कैसे कर लिया। कहानी का मरकजी किरदार रहमान डकैत के नाम से दिखाया गया है, जो ल्यारी पर कब्जे के लिए हर हद पार करने को तैयार है। फिल्म के मुताबिक वो सियासी रहनुमाओं को खरीदता है, पुलिस को रिश्वत देता है, सियासत में दाखिल होता है और दहशतगर्दी, मंशियात, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, सियासी कत्ल, जाली करेंसी और असलहा साजी जैसे जराइम में मुलव्वस होता है। यहां तक दिखाया जाता है कि भारतीय पार्लियामेंट और ताज होटल पर हमलों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी इसी नेटवर्क ने फराहम किया था और यह सब कुछ ISI की मदद से हो रहा था। एक भारतीय जासूस जिसका फर्जी नाम हमजा बताया गया, बरसों की मंसूबाबंदी के बाद रहमान के गैंग में शामिल होकर उसके नेटवर्क को तोड़ देता है। और दोस्तों, अब आते हैं असल हकीकत की जानिब, जो कि इस ख्याली कहानी के बिल्कुल बरअक्स है। इस फिल्म में दिखाया गया मरकजी किरदार यानी रहमान डकैत, उसका असल नाम अब्दुल रहमान बलोच था
और उसने कभी खुद को रहमान डकैत नहीं कहा। वो यकीनन एक मुजरिम था, लेकिन लियारी के बहुत से लोगों के नजदीक वो इनका मसीहा भी था। उसने इलाके में रोजगार के मौके पैदा किए, खेलों की सहूलियात दी, लाइब्रेरियां बनवाई और मकामी लोगों की मदद की। इस सब के बावजूद उसके जराइम को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि मुजरिम आखिरकार मुजरिम ही होता है। फिल्म में लियारी के गैंगवार को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, हालांकि यह दरअसल इक्तिदार और वसाइल की मकामी जंग थी, जिसे दानिस्ता तौर पर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का रंग दिया गया है। भारतीय फिल्म में तारीखी गलतियां भी खुले आम की गई हैं, जैसे 1971 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत का जिक्र, जो कि सरासर गलत है। असल किरदारों जैसे उज़ैर बलोच और एसएसपी चौधरी असलम को भी मनफी अंदाज में पेश किया गया है। हालांकि चौधरी असलम ने कराची में गैंगवार के खात्मे में अहम किरदार अदा किया और खुद भी दहशतगर्दी का निशाना बन गए। फिल्म की कहानी मिशन मजनू जैसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर मबनी है, जहां एक भारतीय जासूस तमाम पाकिस्तानी इदारों को बेवकूफ बना देता है, जबकि हकीकत में ऐसा कोई मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं है। लियारी के गैंगवार का असल पस मंजर यह था कि 1970 और 1980 की दहाई में यह इलाका गुर्बत, बेरोजगारी और सहूलियात की कमी का शिकार था। नौजवानों के पास मौके न होने की वजह से मकामी गैंग्स ताकतवर होते गए, जिन्हें सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी। 1990 की दहाई में ये गैंग सियासत में मदाखलत करने लगे और 2000 के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। आखिरकार 2012 से 2017 के दौरान रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के नतीजे में गैंग स्ट्रक्चर टूट गया और लियारी में अमन बहाल हुआ। आज लियारी खेल, तालीम और फनून में मस्बत शनाख्त बना रहा है। मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, हकीकत यह है कि धुरंधर नामी फिल्म में लियारी का सिर्फ मनफी चेहरा दिखाया गया है, जिसे आईएसआई और आलमी दहशतगर्दी से जोड़ना सरासर झूठ है। यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, जिसका मकसद पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि किसी एक इलाके या चंद मुजरिमों के जराइम को पूरे शहर या मुल्क से जोड़ देना अक्लमंदी की बात नहीं होती। यह फिल्म साइंस फिक्शन है, जिसे फिक्शन ही समझना चाहिए। और यह खबर भी सामने आई है कि मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे की वजह से सऊदी अरब ने इस फिल्म को अपने मुल्क में बैन कर दिया है। और दोस्तों, इस भारतीय फिल्म के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आप इस फिल्म को देख चुके हैं? अगर देख चुके हैं तो इसके हवाले से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।